प्यारे बच्चों, यस सर। आज हम सीखेंगे कि फैक्टराइज a माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, यस सर। एक्सरसाइज 5D आपके सामने है। इससे पहले की एक्सरसाइज हमने आपको सारी की सारी पढ़ा दी है। आप लोगों ने भी कर लिया ना काम? यस सर। ठीक है, अच्छे समझ में आई? यस सर। धन्यवाद। अब इसके भी बच्चों दो ही मेथड हैं, एक तो हम यूजिंग आइडेंटिटी मेथड, दूसरा हम ग्रुपिंग मेथड। ठीक है, अब आइडेंटिटी मेथड से ये क्वेश्चन अगर हमको करना है, इसके फैक्टर करने हैं, तो हम कैसे करते हैं? ठीक है बच्चों, देखते हैं सामने। उसके लिए आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, और आइडेंटिटी भी याद कैसे होनी चाहिए? सीधी तरफ से भी और उल्टी तरफ से। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बताइए? ए स्क्वायर ab प्लस। ठीक है, इसको आप सीधी तरफ से भी याद करिए और उल्टी तरफ से भी याद करिए। मैंने आपको बताया था कि फॉर्मूला अगर याद है तो वो सीधी तरफ से भी याद होना चाहिए और उल्टी तरफ से भी याद होना चाहिए, क्योंकि इसका उल्टा यूज बहुत होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हम इसको कैसे करते हैं। क्वेश्चन को आपके सामने है, 4 है आपका, 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम x स्क्वायर लिख सकते हैं। लास्ट वाले को देखिए 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और y का स्क्वायर। बीच वाले को भी ऐसा का ऐसे ही उतार दीजिए। क्लियर? अब ये दोनों पावर इनकी समान है तो पूरे के ऊपर आ जाएगा। क्लियर? यानी कि ये 2x का क्या हो जाएगा बताइए? होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? 3y का होल स्क्वायर। क्लियर? क्या इन दोनों का ट्वाइस बीच में है? देखते हैं। आप तो अपना लगाइए फार्मूला, फॉर्मूले के हिसाब से 2 इंटू a कितनी वैल्यू है? 2x, और b की वैल्यू कितनी है? 3। सही है बच्चों? आप देखेंगे कि 2 इंटू 3 मिलकर 2 2 4 और 4 3 12 हो गए, और xy मिलकर xy हो गए। क्लियर? तो 12xy बीच में हमारा आंसर चेक हो गया। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, ये जो है क्या है? एक आइडेंटिटी है। वो किस चीज की आइडेंटिटी है? a माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, जो कि उल्टी तरफ से लिखी हुई है। क्लियर है? और इसको हम दो हिस्सों में स्प्लिट कर सकते हैं, 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। ये आपके फैक्टर हो चुके। अब ग्रुपिंग मेथड देखिए। ग्रुपिंग मेथड में क्या होगा? ग्रुपिंग मेथड में 4x स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 9y स्क्वायर। आपने अपना क्वेश्चन लिख लिया। इसमें हमको क्या करना होगा? क्योंकि आपको ग्रुप बनाने हैं तो आपको 3 को 4 में स्प्लिट करना होगा, और 3 को 4 में स्प्लिट कब करेंगे? जब हमारे पास हम उनको तोड़ेंगे। अब 4x स्क्वायर तो टूटेगा नहीं, 9y स्क्वायर भी नहीं टूटेगा, तो बचा क्या? 12xy। तो आप इसको दो हिस्सों में तोड़ दीजिए। क्या? 6xy और 6xy। माइनस के 6xy माइनस के 6xy कितने हुए? माइनस के 12xy। वेरी गुड। तो कितना आया? अब देखिए, अब इसमें मैं कॉमन निकालना है। कॉमन निकालने का मतलब बताया था, भाग करना होता है, डिवाइड करना होता है ना। तो हम क्या कॉमन निकालेंगे? x। और क्या कॉमन निकालेंगे? वो चीज कॉमन निकालेंगे जो दोनों इससे कट जाए। कौन कौन? 4 और 6। तो 2 कॉमन निकालो। 2 2 4 होता है, x की x स्क्वायर से डिवाइड की तो x आया, और 2 3 6 होता है, 3y। क्लियर? यहाँ भी देखिए आप माइनस साइन कॉमन निकाला, ऐसे ही यहाँ कितना कॉमन निकाला? 3 कॉमन निकाला। 3 2 6 और 3 3 9, और y कॉमन निकाला। तो कितना आया? 2x माइनस 3y। अब आपको मैंने बताया था, जो इसमें कॉमन है उसको पकड़कर बाहर खींच लो। जब इसको आप पकड़कर बाहर खींचेंगे तो क्या बच जाएगा? 2x माइनस 3y और 2x माइनस 3y। तो ये ग्रुपिंग मेथड से आपका ये क्वेश्चन होकर तैयार हो। सबके समझ में आया? यस सर। डन।